स्वागत है आपका हमारे YouTube के चैनल सनातन धर्म में। दोस्तों, अपने इतिहास के बारे में बात करते हुए आज हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं महाभारत के पात्र किसके अवतार थे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। भारत का प्राचीन इतिहास ग्रंथ महाभारत कई रहस्यों से भरा हुआ है। इसका प्रत्येक पात्र अपने आप में एक रहस्य है। महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत, जो कि पहले आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, उसका समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से हमारे देश के जनजीवन को यह प्रभावित करता है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं और विचित्रताओं व विडंबनाओं का वर्णन है। प्रत्येक हिंदू के घर में महाभारत अवश्य होना चाहिए। महाभारत में जितने भी प्रमुख पात्र थे वे सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, रुद्र, वसु, अप्सरा, राक्षस और ऋषियों के अंशावतार थे। उनमें से शायद ही कोई सामान्य मनुष्य रहा होगा। महाभारत के आदि पर्व में इसका विस्तृत से वर्णन मिलता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कौन किसका अवतार था। सबसे पहले बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। तो 64 कला और अष्ट सिद्धियों के पूर्ण भगवान श्री कृष्ण खुद परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु के अवतार थे और पृथ्वी के पहले मनुष्य खुद मनु वही थे। अब बात करें बलराम जी की। तो महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। जब कंस ने देवकी वसुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला, तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे। योग माया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया था। इसलिए उनका एक नाम संकर्षण भी पड़ा था। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र कहा जाता है। श्री कृष्ण के बड़े भाई होने के कारण उन्हें दाऊ जी भी कहा जाता है। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। महाभारत युद्ध में बलराम तटस्थ होकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। यदुवंश के संहार के बाद उन्होंने समुद्र तट पर आसन लगाकर अपनी लीला का अंत किया था। राधा जी भी खुद माता लक्ष्मी की अवतार थीं। अब बात करें भीष्म जी के बारे में। तो श्री कृष्ण के बाद भीष्म जी का नंबर आता है, जो महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। दू नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। वशिष्ठ ऋषि के श्राप व इंद्र की आज्ञा से 8 वसुओं को शांतनु गंगा से उत्पन्न होना था। 7 को तो गंगा ने नदी में बहा दिया, जबकि 8वें वसु दू जिंदा रह गए। वही भीष्म थे, जिनका बचपन का नाम देवव्रत था। अगला प्रमुख पात्र है द्रोणाचार्य का। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य सबसे अहम थे। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। अश्वत्थामा भी काफ़ी अहम थे। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। पिता पुत्र की जोड़ी ने मिलकर महाभारत में कोहराम मचा दिया था। अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। कर्ण देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्य देव के पुत्र थे कर्ण। कर्ण सूर्य के अंशावतार थे। कर्ण के बारे में सभी जानते हैं कि वे सूर्य कुंती पुत्र थे। उनके पालक माता पिता का नाम अधिरथ और राधा था। उनके गुरु परशुराम और मित्र दुर्योधन थे। हस्तिनापुर में ही कर्ण का लालन पालन हुआ था। उन्होंने अंग देश के राज सिंहासन का भार संभाल रखा था। जरासंध को हराने के कारण उनको चंपा नगरी का राजा बना दिया गया था। दुर्योधन कलयुग का और उसके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश थे। दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था। वेद व्यास के वरदान से ही गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म हुआ था। दुर्योधन के असंख्य कुकृत्य के कारण अंततोगत्वा कौरव और पांडवों में युद्ध आरंभ हो गया था। दुर्योधन गदा युद्ध में पारंगत था और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का शिष्य था। दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बना रखा था। गांधारी द्वारा देखे जाने से उसका शरीर वज्र का हो गया था, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण के कारण उसके गुप्तांग का स्थान कठोर नहीं हो पाया, जिसके चलते महाभारत युद्ध में भीम ने दुर्योधन को उसकी जंघा से पकड़ सके 2 फाड़ कर दिया था। इस तरह दुर्योधन मारा गया था। अर्जुन
इनके धर्मपिता पांडु थे, लेकिन असल में वे इंद्र कुंती के पुत्र थे। देवराज इंद्र ने अर्जुन को बचाने के लिए कर्ण के कवच और कुंडल उनसे छल द्वारा छीन लिए थे। देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में पहुंच गए कर्ण के द्वार और उनसे दान में मांग लिया था। भीम को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी भी पवन पुत्र ही थे। कहते हैं कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था। भीम ने बलराम जी से गदा युद्ध सीखा था। भीम ने ही दुर्योधन और दुशासन सहित गांधारी के 100 पुत्रों को मारा था। द्रौपदी के अलावा भीम की पत्नी का नाम हिडिंबा था, जिससे भीम का परमवीर पुत्र घटोत्कच पैदा हुआ था। घटोत्कच ने ही इंद्र द्वारा कर्ण को दी गई अमोघ शक्ति को अपने ऊपर चलवाकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी। युधिष्ठिर धर्मराज कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के धर्मपिता पांडु थे और वे 5 पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे। वे सत्यवादिता और धार्मिक आचरण के लिए विख्यात थे। अनेक धर्म संबंधी प्रश्न एवं उनके उत्तर युधिष्ठिर के मुख से महाभारत में कहलाए गए हैं। उनके पिता धर्मराज ने यक्ष बनकर सरोवर पर उनकी परीक्षा भी ली थी। द्रौपदी के अलावा उनकी देविका नामक एक और पत्नी थी। देविका से प्रतिबिंध्य और देविका से धौधेय नामक उनके 2 पुत्र हुए थे। ये सशरीर स्वर्ग गए थे। नकुल व सहदेव ये 33 देवताओं में से 2 अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये 2 अश्विनी कुमार थे, नासत्य और दस्त्र। सहदेव त्रिलाकदर्शी थे। उसने महाभारत युद्ध के होने और इसके परिणाम की घटनाओं को पहले से ही जान लिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे इस घटना को किसी को भी बताने से इनकार कर दिया था। कृपाचार्य रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया था। शकुनी द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ था। धृतराष्ट्र और पांडु अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र और उसका छोटा भाई पांडु के रूप में जन्म लिए थे। विदुर जी सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। गांधारी मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। रुक्मिणी द्रौपदी राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के रूप में लक्ष्मी जी और द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र चर्चा का अंश था। मरुतगण के अंश से सात्यकी, द्रुपद, कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न व राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्वदेवगण द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिबिंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतसेव के रूप में पैदा हुए थे। दानवराज विप्रचित्ति जरासंध और हिरण्यकश्यप शिशुपाल का अंश था। कालनेमी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। इंद्र की आज्ञा अनुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई। तो दोस्तों, ये रहे महाभारत के महत्वपूर्ण पात्र और उनके अवतार की जानकारी। तो दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी? मिलते हैं ऐसे ही कुछ रोचक जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।